बॉलीवुड की चमक धमक हर किसी को अपनी तरफ खींचती तो है, लेकिन वहां से आने वाले गंदे गंदे स्कैंडल, कास्टिंग काउच और अन्य खबरें इस चमकती दुनिया के काले सच को भी दिखाने का काम करती हैं। एवरीवन नोज देयर इज समथिंग फिशिंग इन बॉलीवुड। करियर तो वहाँ हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ की काले सच को देखकर हर कोई खुद ब खुद रुक जाता है। बिकॉज समटाइम दिस इंडस्ट्री बिहेव्स लाइक एन एनिमल। लेकिन इस वीडियो की भी शुरुआत हम बॉलीवुड की काली दुनिया के मैन ऑफ द मैच रह चुके महेश भट्ट से ही करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी को भी बजा देना। यस, महेश भट्ट के बारे में जितनी बातें की जाए उतना कम पड़ जाता है। He is so talented. I mean, टैलेंट तो है, तभी तो इस उम्र में भी भाई लड़कियों के साथ उठना बैठना हो जाता है। I don't know, लेकिन लड़कियों को ये महेश भट्ट क्यों इतने हैंडसम लगते हैं, ये तो भाई रिसर्च का विषय है। Do you feel महेश भट्ट is hot? अरे यार, इसमें हंसने की बात क्या है? क्या 80-85 साल की उम्र में कोई रोमांटिक नहीं हो सकता है? दोस्तों, इससे पहले भी हमने 2 पार्ट महेश भट्ट के टैलेंट को देखते हुए बनाया है, जो आप जरूर देखना, और दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पर एट द सेम टाइम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक बार फिर लड़कियों को होटल ले जाकर चिड़िया उड़ मैना उड़ का खेल खेलने वाले महेश भट्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि बॉलीवुड में जब तक कंट्रोवर्सी न हो तब तक मामला बनता ही नहीं है। जब तक फिल्म रिलीज होने से पहले कोई विवाद न हो तब तक फिल्म हिट नहीं होते, और जब तक महेश भट्ट किसी नई लड़की को गिना न दे तब तक उसका बॉलीवुड में उद्धार नहीं होता है। क्या ये बात सच है दोस्तों? आजकल जो भी खबरें आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि महेश भट्ट साहब न सिर्फ रिया के गॉडफादर थे, बल्कि ही वाज इन्वॉल्व विथ एवरी गर्ल। आप खुद ही देखिए ना इस वीडियो को, ये बिल्कुल नया वाला है महेश भट्ट का, जो कि ज्ञान दे रहे हैं रिया को, वो भी होटल के रूम में गेट बंद करके। क्या बात है, आई मीन ही इज सो इनोसेंट। ये तो यहाँ पर सिर्फ बुक पढ़ने के लिए आए थे। कहा जाता है कि महेश भट्ट ने तो कईयों पर अपने हाथ साफ कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तो जिया खान के साथ भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर कि वो जिया खान के साथ चिड़िया उड़ मैना उड़ खेल रहे थे। ये देखिए ना कैसे मस्ती कर रहे हैं ये जिया खान के साथ। लेकिन दोस्तों, इफ यू आस्क एनीथिंग, तब इनका रिप्लाई आएगा कि आप लोगों की मेंटलिटी खराब है। क्या बात है भट्ट साहब, आप कब से शौकीन बन गए? आई मीन बुक पढ़ने के। आप तो सिर्फ टैलेंट को परखने वाले थे, लेकिन लगता है कि कुछ और ही परखने लगे हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू मिस्टर भट्ट, आपका और रिया के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको रिया क्यों लव यू बोलती है? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने रिया को सुशांत से अलग होने के लिए उकसाया? आखिर आप क्यों सुशांत से नफरत करते थे? खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रिया और आपका रिश्ता डर्टी पिक्चर से कम नहीं है। वैसे क्या हाल किया आपके फिल्म का देश की जनता ने, ये बात भी आप कभी नहीं भूल सकते। आई मीन आप खुद ही देखिए ना, दुनिया की सबसे ज्यादा डिसलाइक वाली फिल्म के डायरेक्टर का खिताब आपको दे दिया गया। ये देश की जनता है, कभी किसी को उठा देती है तो कभी किसी को गिरा देती है। लेकिन महेश भट्ट को लग रहा था कि वो हमेशा ही ऐसे ही पीछे वाली गेट से जलेबी खाते रहेंगे और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे भट्ट साहब, आप तो फिल्म चलाने के लिए संजय दत्त को भी कैंसिल करवा गए थे। लेकिन देखिए ना कैसे सच्चाई सबके सामने आ गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में संजय दत्त की तबीयत खराब हुई थी? नहीं ना। अब देखिए कि कुछ दिन पहले संजय दत्त मस्ती करने के लिए दुबई चले गए। आई मीन कब तक झूठ बोल बोल कर देश के लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे भाई? दोस्तों, वी मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कुछ दिन पहले ही महेश भट्ट की बड़ी बेटी पूजा भट्ट ने क्या कह दिया था। ना, इस बार महेश भट्ट ने ये नहीं बोला कि पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं शादी कर लेता। इस बार पूजा भट्ट ने कहा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, वो गलत नहीं है, बल्कि गलत होते हैं हालात। अब आप ही बताइए कि ये भट्ट फैमिली क्या बेसिर पैर की बातें कर रही है और अनाप शनाप बोल रही है? क्या कोई जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है? आई मीन हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? आलिया भट्ट का कहना है कि वो नाराज है मीडिया से क्योंकि उनके पापा का नाम उछाला जा रहा है। आपको क्या हंसी नहीं आई ये बात सुनकर? कहने का मतलब है दोस्तों कि क्या वाकई महेश भट्ट सड़क 2 के फ्लॉप होने के बाद बोरा गए थे? दोस्तों, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रग्स पैडलिंग में भी महेश भट्ट का हाथ था? क्योंकि जो वीडियो इनका रिया के साथ होटल रूम का अब आया है, उसे ड्रग्स डीलर के फोन से निकाला गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महेश भट्ट का दोस्त है वो ड्रग्स डीलर या रिया का दोस्त है? दोनों में से किसी न किसी से तो उसके अच्छे संबंध तो थे ही। अगर नहीं होते तो कैसे किसी के पर्सनल पल का वीडियो, वो भी होटल रूम वीडियो, किसी ड्रग्स बेचने वाले के फोन से निकला? दोस्तों, ये महेश भट्ट को सुशांत से चिढ़ क्यों था वो तो यही जानते थे, लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत की तरह न तो इनके फैमिली में कोई टैलेंट पैदा हुआ है और ना ही होगा। ये बस लड़कियों को अच्छे होटल में ले जाकर चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलते हैं। लेकिन ही इज नॉट द ओनली वन। एक और हैं जिनके दिल में भी हमेशा आग लगी रहती है, और वो हैं साजिद खान। ओह यस, ही इज एक्सट्रीमली नॉटी एट 40। जितना मोटा इनका पेट है उतना ही मोटा इनका दिमाग। अभी कुछ ही दिनों पहले बॉलीवुड में एक कैंपेन चला था जिसका नाम था मी टू मूवमेंट। उसमें कई बॉलीवुड की लड़कियों ने कहा कि साजिद अपने घर पर ही लड़कियों के साथ कर देते थे।
ऑडिशन। कई ने तो यहाँ तक कह दिया कि साजिद उन्हें कपड़े उतारने को कहते थे, वो लड़कियों की बॉडी देखकर उन्हें काम देना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल से ही शुड हैव चेक्ड हिज बॉडी टू। आलू और साजिद में ज्यादा अंतर नहीं है, पर जितनी लड़कियों ने के खिलाफ कंप्लेन किया उसे देखकर लगता है ही इज द स्टूडेंट ऑफ महेश भट्ट प्रोडक्शन। दोस्तों, एक बात जो बॉलीवुड के लोग बोलते हैं या कहें कि वो अपना ज्ञान देते हैं, आपने अक्सर इन लोगों की रिलेशनशिप के बारे में बातें करते सुना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले करीना कपूर सेड दैट यू शुड नॉट डेट योर फर्स्ट को एक्टर। बहुत बड़ी बात कर दी करीना कपूर ने, अपने पहले हीरो को कभी डेट न करो, लेकिन उसके बाद किसी को न छोड़ो, है ना? क्योंकि करीना का भी तो अफेयर अभिषेक बच्चन से लेकर शाहिद कपूर तक चला और बाद में पैसों से भरा हुआ स्टेशन यानी कि सैफ अली खान पर रुक गया। क्या बात है करीना जी, यू आर टू स्मार्ट, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस। ये जब स्टार बन जाते हैं तो कहते हैं कि वी शुड नॉट डू बी ग्रेड मूवी, लेकिन आज हम आपको इनकी काली सच्चाई बता देते हैं। They all have done B-grade movies. Can you imagine what? अमिताभ जी was doing with Katrina Kaif in Boom. खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने मिस्टर बॉन्ड में क्या मस्ती लूटी थी, तो वहीं शाहरुख खान ने माया मेम साहब जैसी B-grade फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी श्वेता प्रसाद पिछले साल प्रोस्टिट्यूशन के मामले में 2 महीने रेस्क्यू होम में बिता चुकी हैं। पिछले साल हैदराबाद के होटल में पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां से बॉलीवुड की ये हीरोइन भी पकड़ाई थी। पहले तो उन्होंने अन्य हीरोइन के भी इस धंधे में होने की बात कही थी। आई एम रियली शॉक्ड। लेकिन रेस्क्यू होम से बाहर आने के बाद श्वेता ने अपने बात से पलटते हुए कहा था कि वो किसी अवार्ड फंक्शन के लिए वहां गई थी और उस होटल में रुकी थी। अब बताइए, अगर वो अवार्ड फंक्शन के लिए गई थी तो फिर रेस्क्यू होम क्यों गई? आई मीन दे थिंक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मैड। 90 के दशक के शोमैन सुभाष घई पर इलू इलू गर्ल मनीषा कोइराला की मां ने बेटी के पीछे पड़ने का आरोप लगाया था। इससे उस समय बॉलीवुड की खूब बदनामी हुई। वो अलग बात है कि मनीषा ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा बिकॉज शी वांटेड टू डू फिल्म्स इन बॉलीवुड, लेकिन फिर भी कभी मनीषा ने सुभाष घई के साथ काम भी नहीं किया। शोमैन कब रोमांस में बदल गए, नो वन नोस। बॉलीवुड की सच्चाई पर फिल्म बनाने वाले मधुर भंडारकर का भी एक काला सच सामने आया था when actress प्रीति जैन put a huge allegation on him। प्रीति के अनुसार मधुर ने रोल देने के बहाने 1999 से 2004 तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन कोर्ट ने मधुर को इन आरोपों से बरी कर दिया था। लेकिन फिर भी इन आरोपों के बाद मधुर की काफी बदनामी भी हुई थी। बॉलीवुड में चमक तो नहीं पता, लेकिन कास्टिंग काउच से कोई इनकार नहीं कर सकता। रोल के बदले बिस्तर गर्म करने का सच हर कोई जानता है, जिसके कारण कई बड़े डायरेक्टरों की काफी बदनामी भी हुई। चाइना गेट फिल्म को लेकर ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर यह आरोप लगाया था, साथ ही उन पर मुकदमा भी ठोका था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही कास्टिंग काउच करते हैं। ये मिथ साउथ की हीरोइन किनारा ने तोड़ा। उन पर आरोप है कि उन्होंने कई बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने खुद को परोसकर कई बड़े रोल हथियाए थे। साजिद खान जाने माने फिल्म निर्माता हैं। उनकी फिल्म हम शक्ल्स की शूटिंग के दौरान इस बात के खूब चर्चे रहे कि साजिद ने बिपाशा से रात को मिलने और रोमांस के लिए कहा। बिपाशा ने साजिद के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। बताया जाता है कि साजिद ने बिपाशा को करोड़ों रुपए देकर मामले को खत्म किया। दिस इज वॉट बॉलीवुड इज ऑल अबाउट। यहाँ सब कुछ चलता है एंड सब कुछ कूल है। कंगना ने कई इंटरव्यू में मुंबई में आने के बाद अपने साथ हुए कड़वे अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे काम दिलाने के नाम पर वो ठगी गईं। कंगना ने एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान निर्माता की ओर से कुछ समझौता करने की बात कही थी। पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक को डायरेक्टर हेमंत मधुकर के साथ कई बार देर रात देखा गया। माना गया फिल्म के लिए वो ये सब कर रही हैं। कई फिल्मों में काम कर चुकी पायल रोहतगी ने डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी पर आरोप लगाया था कि फिल्म शंघाई की कास्टिंग के दौरान दिबाकर ने उन्हें कपड़े उतारने को कहा। पायल ने आरोप लगाया कि ऐसा न करने के कारण उनको फिल्म से निकाल दिया गया। इजराइल की मॉडल रीना गोलन ने बॉलीवुड में कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिली। उन्होंने बॉलीवुड में अपने अनुभव पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने सुभाष घई के बारे में लिखा है कि नई हीरोइन को अपने साथ सोने के एवज में वो फिल्म ऑफर करते हैं। What the hell is this? शक्ति कपूर का लड़कियों को उनके साथ सोने के बदले फिल्म में काम दिलवाने की बात कहते हुए एक स्टिंग सामने आया। इसमें उन्होंने कई बड़ी हीरोइनों का नाम लिया। 2005 में हुए स्टिंग को शक्ति कपूर ने झूठा कहा। बॉलीवुड दूर से एक चमकती हुई दुनिया दिखाई देती है, लेकिन इसकी एक काली सच्चाई भी है। एक्टर उसको कहते हैं जो अपने एक्टिंग से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो उस किरदार को जी रहा है। लेकिन शायद ऐसे कई एक्टर तो हैं जिन्होंने ऐसा साबित तो किया, लेकिन उन्हें पहचान बहुत मुश्किल से मिली और कुछ को तो बेहतरीन एक्टिंग के बाद भी भुला दिया गया। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें बार बार मौका मिलता गया कि वो खुद को साबित कर सकें। लेकिन ऐसे स्टार्स में कोई मध्य वर्गीय परिवार का या बिना गॉडफादर के लोग शामिल नहीं हैं। पिछले 10 सालों का बॉलीवुड का ग्राफ देखा जाए तो बाहर से आए एक्टर और स्टार्स किड में किसे फिल्म इंडस्ट्री ने तवज्जो दिया, ये साफ पता चल जाएगा। कुछ प्रोडक्शन हाउस के हाथों में पूरा बॉलीवुड है।
यशराज फिल्म्स, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान जैसे कई बड़े बैनर वाले प्रोडक्शन हाउस हैं जो स्टार किड्स को या तो अपने पसंदीदा लोगों को लॉन्च करते नजर आते हैं। फिल्में तो दूर की बात, अवार्ड शो में भी इन्हीं का नाम दिखता है। अच्छी कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और शानदार कमाई के बाद भी बिना किसी बड़े सरनेम वाले एक्टर को अवार्ड नहीं दिया जाता। और इसकी बेहतर उदाहरण है राजकुमार राव, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर। टैलेंट पर नेपोटिज्म हावी है। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से हैं जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री और नेपोटिज्म के खिलाफ खुलकर बोलती हैं। इसको लेकर कंगना और करण जौहर का विवाद भी सुर्खियों में रह चुका है, लेकिन उस समय भी किसी बड़े स्टार ने कंगना का साथ नहीं दिया, क्योंकि हर किसी को करण जौहर से रिश्ता बनाकर रखना है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये जानती है कि करियर में बने रहने के लिए कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस से बनाकर रखना पड़ता है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री कुछ ही लोगों के हाथ में है। दिस बॉलीवुड इज टेरिबल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।